तुम्हें क्या लगता है कि टॉप 1% लोगों की लाइफ एकदम लग्जरी होती है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, दिन रात पार्टी। पर रियलिटी कुछ और ही है। टॉप 1% लोग ज्यादातर सिंपल रहना पसंद करते हैं। वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। पार्टी और बुरी आदतों से तो उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो अब तुम सोच रहे होगे कि टॉप 1% लोग करते क्या हैं, वो अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि टॉप 1% लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। और मैं तुम्हें देने वाला हूँ उनके 7 ट्रेड्स जिन्हें तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को ग्रो कर पाओगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्ले करो 1.25x पे फॉर बेटर एक्सपीरियंस। टॉप 1% लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। उनका एक क्लियर विजन होता है और उनके सारे काम उसी विजन के अराउंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलोन मस्क को देख लो। उनका एक क्लियर विजन है, मार्स मिशन। और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम उनके काम देखें तो उनके काम सारे के सारे इसी विजन के आसपास घूमते हैं। जैसे खुद की स्पेस कंपनी खोलना, एआई और ह्यूमंस पे रिसर्च करना, एनर्जी सेव करने के लिए ईवी बाइक्स बनाना, ईवी कार्स बनाना। ये सारे के सारे काम कहीं ना कहीं से एक ही विजन को टारगेट करते हैं और इसी के कारण इलोन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। पर अब बात आती है तुम्हारी। तुम्हें भी इन 3 सवालों के जवाब पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। ये 3 सवाल तुम्हें अपनी लाइफ में एक क्लियर विजन देंगे और तुम्हारे माइंड को एक टारगेट, जिससे तुम्हारा माइंड उसी टारगेट के आसपास के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा और तुम अपने आप को ग्रो कर पाओगे। टॉप 1% पीपल टाइम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तुम उन्हें कभी भी अपना टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखोगे। वो हमेशा अपना टाइम नए आइडिया सोचने में और अपने आप को ग्रो करने में लगाते हैं। तो अब बात आती है कि तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 10 दिनों तक अपने टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा। तुम्हें अपने हर एक घंटे का हिसाब रखना पड़ेगा कि तुम किस समय क्या कर रहे हो, किस समय टाइम वेस्ट कर रहे हो और किस समय अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को ग्रो करने के लिए। एक डायरी को मेंटेन करो और उसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का पूरा हिसाब रखो। जो काम तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम्हारे लिए करना अच्छा नहीं है, उसे अपने दिन के रूटीन से हटा दो और फिर अपने पूरे दिन का एक रूटीन बनाओ कि तुम्हें कब जागना है, तुम्हें कब खाना है, तुम्हें कब सोना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर याद रखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजें होनी चाहिए। टाइम बचने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने दिन को इफेक्टिव और इजी बनाने के लिए टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, 2 मिनट रूल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पोमोडेरो टेक्निक का। इन सारी की सारी टेक्निक से तुम्हारा टाइम पूरी तरीके से मैनेज हो जाएगा। 1% लोग कभी भी स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करते। वो कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते कि अभी स्ट्रेस हो रहा है, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, पोर्न वॉच कर लेता हूँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कभी नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दुनिया चलाते हैं, जो 8 बिलियन लोगों पर रूल करते हैं। 1% लोग कभी भी स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करते। वो कभी भी उससे भागते नहीं है, उसे अपना दुश्मन नहीं समझते, उसे अपना एक दोस्त समझते हैं, उसे अपना एक सिग्नल समझते हैं। केली मैकगोनिगल, जो द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस के ऑथर है, वो कहते हैं कि स्ट्रेस बिकम हार्मफुल ओनली व्हेन यू सी इट इज हार्मफुल। स्ट्रेस तभी खतरनाक होता है जब उसे हम खतरा समझते हैं। 1% लोगों का माइंडसेट उस लेवल का है कि वो स्ट्रेस को हार्मफुल नहीं समझते। वो स्ट्रेस को एक सिग्नल की तरह लेते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, अब बॉडी को प्रिपेयर कर लो चैलेंजेस फेस करने के लिए। नॉर्मल पीपल स्ट्रेस में घबराते हैं, पैनिक करते हैं। पर टॉप 1% लोगों का सिंपल रूल है, पॉज, थिंक एंड रिस्पॉन्ड। पहले शांत रहकर देखो कि क्या हो रहा है, फिर सोचो कि इसे कैसे हैंडल किया जाए और फिर जो तुमने सोचा है उसे एग्जीक्यूट करो। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी को बिजनेस में लॉस हुआ, पर वो रोते थोड़ी फिरेंगे कि अरे मुझे लॉस हो गया। कभी नहीं। वो पहले देखेंगे कि मैंने क्या गलतियां करी, फिर उस गलतियों को सुधारने के लिए नए आइडियाज सोचेंगे और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। और बस इसीलिए वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। नॉर्मल लोग सोचते हैं, खाते वक्त सोचते हैं, सोते वक्त सोचते हैं, जागते वक्त सोचते हैं, बैठकर सोचते हैं, खड़े रहकर सोचते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहते हैं। पर 1% लोग सोचते तो हैं, पर जो सोच रहे हैं उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं और अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा सोचते हैं कि इन्हें कैसे और बेहतर बनाया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ सोचना जरूरी नहीं होता, करना भी जरूरी होता है। मुझे ही देख लो, मैंने सोचा यूट्यूब चैनल चालू करूंगा, तो मैंने किया और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास रिसोर्सेज है या नहीं, मेरे पास नॉलेज है या नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ सोचा कि मुझे शुरू करना है और मैंने किया भी और आगे भी करता रहूँगा। तो सोचो, पर इतना ही मत सोचो कि कुछ कर ही ना पाओ। सोचने के साथ साथ करो भी सही, फिर देखो चुटकियों में कैसे सब कुछ होता है।
टॉप 1% कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। उन्हें कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखी तो वहीं पे चलते हो जाएंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उनका एक क्लियर विजन होता है और जिसके कारण उन्हें अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही नजर आ जाती है। और नॉर्मल लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वो उसे लेते नहीं है क्योंकि उनसे कंफर्ट जोन ही नहीं छूटता। तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि समुद्र जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, सोने जैसा चमकना है तो सोने जैसा तपना होगा, कुछ बड़ा हासिल करना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, अपने कंफर्ट का वरना अपने ड्रीम का। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी तुम्हें ट्रेड्स बताए हैं उन्हें अपने लाइफ में यूज़ करो और अपने आप को ग्रो करने में फोकस करो। मैं मिलता हूँ तुमसे और नए आइडियाज़, नई नॉलेज और नई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।